हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जो कि होने वाला है यूरिनरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, अभी हम यूनिट 6 पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी की, जिसका नाम है ड्रग यूजिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्या होता है एंटी कोलिनर्जिक और कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो देखो, बोथ कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक रिलेटेड टू एसिटोकोलिन, एन इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो कोलिनर्जिक जो ड्रग्स है और एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग्स है वो किससे रिलेटेड है? एसिटाइकोलिन से। ठीक है, एसिटाइकोलिन क्या है? एक इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे नर्वस सिस्टम का। ठीक है, समझ गए ना? कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक क्या है? एसिटाइकोलिन है, जो कि क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे नर्वस सिस्टम होता है हमारा, उसमें न्यूरॉन जो वर्क करते हैं, न्यूरॉन जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं, उसी को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है हमारा। ठीक है, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स मैं आपको बता देता हूँ। कोलिनर्जिक ड्रग्स मिमिक द एक्शन ऑफ एसाइटोकोलिन एंड स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है वो क्या करता है? मिमिक करता है। मिमिक मतलब किसी की मिमिक्री। अब यहाँ पे किसकी मिमिक्री हो रही है? एसाइटोकोलिन की। ठीक है, एसाइटोकोलिन हमारा क्या न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि हमारा ब्रेन से सिग्नल पहुंचाता है यूरिन पास आउट करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये जहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये ऐसा नहीं होता, यूरिन पास आउट नहीं हो पाता या यूरिन बार बार पास आउट होता है, तो उस कंडीशन में क्या कोलिनर्जिक ड्रग्स दिया जाता है, जो कि क्या करता है? मिमिक करता है एक्शन ऑफ एसाइटोकोलिन की, एंड करता है स्टिमुलेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो पीएनएस होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको स्टिमुलेट करता है, उसको बढ़ावा देता है, ताकि जो मूवमेंट है हमारा ब्लैडर का वो कंट्रोल हो सके। यूजफुल एंड ट्रीटिंग यूरिनरी रिटेंशन बाय स्टिमुलेटिंग ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या करता है? यूजफुल होता है किसके लिए? यूरिनरी रिटेंशन को ट्रीटमेंट करने के लिए यूजफुल होता है कोलिनर्जिक ड्रग। और क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करने से। ब्लैडर जब भरा जाता है, ब्लैडर फुल हो जाता है, उसके बाद भी हमें यूरिन नहीं आ पाता, लेकिन फील होता है कि यूरिन आ रहा है, फिर नहीं आता, तो उस कंडीशन में कोलिनर्जिक ड्रग्स दिया जाता है, ताकि जो ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्शन हो सके और हमारा जो यूरिन है वो बाहर निकल सके। ठीक है, तो कोलिनर्जिक सिंपल सा इसीलिए वर्क करता है। देन हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो बेथानाकोल जो ड्रग होता है, क्लोराइड, बेथानकोल क्लोराइड, जिसका ब्रांड नेम है यूरिकोलिन। ठीक है, यूरिकोलिन उसका ब्रांड नेम है। देख लेते हैं कौन कौन से ड्रग होते हैं। नेम, डोसेज एंड स्ट्रेंथ। नेम है मायोटोनाकोल टैबलेट 25 mg की होती है, ये डोज कितना टैबलेट होता है, और स्ट्रेंथ 25 mg की होती है। ठीक है, फॉर्म किस फॉर्म में? ये डोज की जगह फॉर्म आएगा, सॉरी। किस फॉर्म में होता है? टैबलेट फॉर्म में। और यूरेकोलिन इंजेक्शन होता है 5 ml, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये इसका स्ट्रेंथ होता है 5 mg पर ml। ठीक है, यूरिकोलिन टेबलेट 10 mg की आती है। ठीक है, और ये 10 mg पर टेबलेट दी जाती है। यूरिकोलिन टेबलेट 25 mg की टेबलेट होती है और 25 mg दी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हो गए कोलिनर्जिक ड्रग्स के। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। कंपोजिशन क्या होता है? सिंथेटिक कॉलिन ईस्टर मिमिक एसाइटोकोलिन एक्शन। ठीक है, कंपोजिशन यही होता है, सिंथेटिक कॉलिन ईस्टर की ये बनी हुई होती है, और इसका काम क्या होता है? मिमिक करती है हमारी एसाइटोकोलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं, एसाइटोकोलिन जो ट्रांसमीटर्स होते हैं ना, वहाँ पे जो एक्शन वो करते हैं ना, वो का वही एक्शन करती है, उसकी मिमिक्री करती है। मतलब जैसे मैं हूँ, मेरी कोई मिमिक्री कर रहा है, तो उसको मिमिक्री बोलेंगे। ठीक है, तो एसाइटोकोलिन जब वहाँ पे काम नहीं करेगा ना, तो उस कंडीशन में हमें कोलिनर्जिक ड्रग्स पेशेंट को देना पड़ेगा। एक्शन और मैकेनिज्म देख लेते हैं। स्टिमुलेट मस्क्रीनिक रिसेप्टर इन ब्लैडर। ठीक है, जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर होता है ब्लैडर के अंदर, उसको स्टिमुलेट कर देता है, उसको बढ़ावा देता है, ताकि हमें यूरिन पास आउट हो सके। इंक्रीज सॉरी जो हमारा ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। ठीक है, उसके लिए दी जाती है। इंक्रीज Detrosor muscle tone, promote bladder contraction, help in urination, micturition। ठीक है, क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है हमारे मसल टोन को, जिससे क्या होता है? प्रोमोट्स ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण हमारा जो ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है, और यूरिनेशन में हेल्प हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है हमारा कोलिनर्जिक ड्रग्स। डोसेज के बारे में बात कर लेते हैं, तो एडल्ट के अंदर इसको 10 to 50 mg ओरली दिया जाता है 3 से 4 बार दिन में, और टेक ऑन इम्पटी स्टमक। ठीक है, खाली पेट रहता है तब दिया जाता है। रूट ओरली दिया जाता है और सबक्यूटेनियस दिया जाता है। इंडिकेशन कब कब दे सकते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स को? तो यूरिनरी रिटेंशन में स्पेशली, पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्टमार्टम जब होता है पेशेंट के अंदर, तब दिया जाता है।
ताकि जो ताकि जो पेशेंट है वो मतलब उसका ब्लैडर खाली हो सके पोस्टमार्टम के टाइम। न्यूरोजेनिक ब्लैडर विद पुअर डिस्टोर्शन मसल टोन, ठीक है, उस टाइम पुअर अगर मसल टोन है उसकी तो उस कंडीशन में दिया जाता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर जो होता है उस कंडीशन में। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अस्थमा वाले पेशेंट को नहीं दे सकते, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन जिसको है उसको नहीं दे सकते। ब्रेडिकार्डिया मतलब जो हमारी हार्ट की बीट होती है वो हो जाती है, और हाइपोटेंशन मतलब जो हाई मतलब लो ब्लड प्रेशर रहता है उसको नहीं दिया जाता है। पेप्टिक अल्सर अगर पेशेंट को है तो नहीं दे सकते। पार्किंसन जो डिसीज होती है उसमें नहीं दे सकते। और ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ जीआई और यूरिनरी ट्रैक, ठीक है, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या फिर जीआई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस पेशेंट को भी नहीं दिया जाता है। साइड इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिल सकता है? नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है। हमारे जो कॉलिनर्जिक ड्रग्स है अगर उसको दिया ज़्यादा मात्रा में दे दिया तो हो सकता है। डायरिया होने के चांसेस है, स्वेटिंग हो सकती है और इंक्रीज सलाइवेशन हो सकता है साइड इफेक्ट्स में। एडवर्स इफेक्ट्स में ब्रोंकियोस्मास स्पाज्म हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन होने के चांसेस है, सीवियर जीआई क्रैम्प हो सकता है। रोल ऑफ नर्स के अंदर मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट, ब्लैडर और डिस्ट्रक्शन सॉरी डिस्टेंशन मॉनिटर करते रहना है, आउटपुट इनपुट जो भी उसका ब्लैडर का है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर मील एंड रिड्यूस जीआई अपसेट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करते रहना है जो खाना है उसका, और रिड्यूस जीआई अपसेट हुआ है या नहीं है सब कुछ चेक करना है। मॉनिटर फॉर ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, मॉनिटर करते रहना है, ब्रेडिकार्डिया तो नहीं हो रहा है, हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर तो नहीं हो रहा है। एजुकेट पेशेंट अबाउट रिपोर्टिंग डायरिया, क्रैम्प और डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ठीक है। एजुकेट करना है पेशेंट को किसके बारे में? डायरिया के बारे में। अगर उसको हो रहा है तो बताएं, वो क्रैम्प अगर उसको हो रहा है पेट के अंदर या ब्लैडर के अंदर क्रैम्पिंग हो रही है तो बताए। डिफिकल्टी अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो बताना है, ठीक है। देन हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा है? कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ा है, अब हम एंटीकोलिनर्जिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होता है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर मेडिकेशन दैट कैन हेल्प विद urinary incontinence and overactive bladder by reducing bladder contraction and increase ब्लैडर कैपेसिटी, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक इसके अपोजिट होती है। किसके अपोजिट? कोलिनर्जिक के। कोलिनर्जिक में क्या हो रहा है? हमारा जो ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके कॉन्ट्रैक्शन को हम रिड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिड्यूस ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होता है उसमें बढ़ाते हैं, लेकिन एंटी कोलिनर्जिक में कम करते हैं, ताकि जो ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो सके। एंटी कोलिनर्जिक कब दिया जाता है? बहुत सारे पेशेंट को दिया जाता है, लाइक जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनको बार बार यूरी अर्जेंसी होती है, मतलब बार बार फीलिंग आती है कि हमें यूरिन आ रहा है, हमें बाथरूम आ रही है, तो उस कंडीशन में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग भी दिया जाता है, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कब दिया जाता है? जब पेशेंट को क्या होता है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में हेल्प करता है, ठीक है, जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होता है। इन ओवर एक्टिव ब्लैडर रिड्यूसिंग ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जो ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिड्यूस करने के लिए हम दिया जाता है। और इंक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी, ब्लैडर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। दे वर्क बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एसाइटोक्लोरिन, ठीक है, जो क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है एसिटाइकोलिन को, ठीक है। एसिटाइकोलिन का जो एक्शन होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको ब्लॉक कर देता है, ताकि क्या हो सके? हमारा जो स्टिमुलेट हो सके ब्लैडर के मसल, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है? हमारा जो ब्लैडर है वो ज्यादा यूरिन कलेक्ट कर पाता है, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक का मेन यही है काम, ठीक है। मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हमने जो पढ़ा है वो क्या कर देता है? ब्लैडर की जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको बढ़ा देता है, ताकि जो ब्लैडर भरा हुआ है वो खाली हो सके। क्यों खाली हो सके? बहुत सारे कंडीशन के कारण, जैसे पेशेंट का पोस्टमार्टम होना है या पेशेंट की सर्जरी होनी है या फिर कुछ भी होना है तो उस कंडीशन में दिया जाता है। लेकिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्यों दिया जाता है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में हमारे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में हेल्प करता है, जिसके कारण क्या हो सके? ब्लैडर की जो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वो रिड्यूस हो सके, सॉरी हाँ, ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रेडियस हो सके, ब्लैडर के अंदर ज़्यादा यूरिन आ सके, ठीक है। ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये क्या कर देता है? एसिटाइकोलिन जो रिसेप्टर होते हैं ना उसको ब्लॉक कर देता है, ताकि यूरिन ना आ पाए बाहर। और ये कब दिया जाता है मैं आपको आगे बताऊंगा। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए हमारे, देखते हैं।
ऑक्सीबुटाइनिन, ठीक है, जिसको डेट्रोपैन भी बोलते हैं, और टोल्टेरोडीन जिसको डेट्रोल भी बोलते हैं, और डेरी फेनासिन, सोलिफेरासिन और ट्रोप्सियम, ठीक है। ये जो ड्रग्स हैं वो एग्जाम्पल है हमारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के, ठीक है। कंपोजिशन क्या क्या होता है? एंटी मस्करेनिक एजेंट्स दैट ब्लॉक एसिटाइकोलिन एंड मस्करेनिक रिसेप्टर, ठीक है। ये क्या कर देता है? एंटी मस्करेनिक जो एजेंट्स है ना उसको ब्लॉक कर देता है, वो उसके कारण ये ब्लॉक हो जाता है, क्या हो जाता है? एसिटाइकोलिन ब्लॉक हो जाता है, एंड मस्करेनिक रिसेप्टर भी ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण हमें फीलिंग नहीं आती है कि यूरिन जाना है, ठीक है। ये सारी चीजें कंपोजिशन इसकी बनी होती एंटी मस्करेनिक एजेंट्स की, ये कंपोजिशन है, ठीक है। देन एक्शन और मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। इनिबिट इनवॉलेंट्री डिट्रोसर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या कर देता है? इनवॉलेंट्री जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको इंक्रीज कर सॉरी इनिबिट कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इंक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी एंड डिक्रीज अर्जेंसी, ठीक है। इंक्रीज कर देता है ब्लैडर की कैपेसिटी को और डिक्रीज कर देता है अर्जेंसी को, मतलब यूरिन जाने की जो प्रक्रिया है उसको डिक्रीज कर देगा, ताकि जो हमारा ब्लैडर है वो अच्छे से भर जाए उसके बाद हो। ये ज्यादातर जब सर्जरी चलती है ना उस कंडीशन में दिया जाता है ज्यादातर। और देख लेते हैं अभी आगे डोसेज के बारे में बात कर लेते हैं तो ऑक्सी बुटाइनिन जो होता है 5 mg 2 to 3 टाइम दिया जाता है डे में, और एक्सटेंडेड रिलीज वंस डेली, ठीक है। एक्सटेंडेड भी हो जाता है, एक्सटेंडेड भी कर देते हैं डॉक्टर अगर उसको नीड है तो। टोलरेट सॉरी टोल्टेरोडीन 1 to 2 mg ट्वाइस अ डे दिया जाता है। रूट क्या होता है? ओरल, मोस्ट कॉमन ओरल रूट दिया जाता है, ठीक है। ओरल ही ज़्यादा दिया जाता है। और ट्रांसडर्मल पैच जिसको ऑक्सीबुटानिन इसमें दिया जाता है। टॉपिकल जेल भी दिया जाता है बुटाइनिन, ठीक है। ये टॉपिकल जेल के जेल फॉर्म में भी आता है, ये रूट होगा, ठीक है। इंडिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो ओवर एक्टिव ब्लैडर ओएबी जब होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर तब दिया जाता है। यूरिनरी अर्जेंसी में दिया जाता है, फ्रिक्वेंसी में दिया जाता है, और इनकॉन्टिनेंस में दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। यूरिनरी अर्जेंसी मतलब हमें फील आता है कि हमें यूरिन आ रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए, इनकॉन्टिनेंस को कम करने के लिए दिया जाता है। नोक्यूरिया जब होता है तब दिया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में देख लेते हैं हम। यूरिनरी रिटेंशन के टाइम नहीं दे सकते। ग्लूकोमा अगर पेशेंट को नेरोविंग एंगल हो रहा है तो नहीं दे सकते। जीआई ऑब्स्ट्रक्शन है पेशेंट को तो भी नहीं दे सकते हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। और मायस्थीनिया ग्रेविस जो डिसीज है तो उस कंडीशन में भी हम नहीं दे सकते पेशेंट को ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। देन साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं हम, साइड इफेक्ट्स क्या क्या होने के चांसेस है। तो ड्राई माउथ हो सकता है, ब्लड विजन हमें दिखने में धुंधलापन दिख सकता है, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है, डिजीनेस हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट्स में कंफ्यूजन, स्पेशली इन एल्डरली पेशेंट में कंफ्यूजन हो सकता है, ट्रैकिकार्डिया हो सकता है, हीट इंटॉलरेंस हो सकता है बॉडी के अंदर, और हेलुसिनेशन देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। मेंटल कंडीशन के अंदर आता है हेलुसिनेशन, जिससे दिखने में कुछ परसेप्शन टाइप लगता है, जैसे दिखने में रस्सी है लेकिन उसको सांप दिखेगा, तो उस वैसे एडवर्स इफेक्ट्स दिखने को मिल सकता है। टॉक्सिसिटी देखते हैं। एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है? ड्राई एज अ बोन, रेड एज अ बीट, मेड एज अ हैटर, और ब्लाइंड एज अ बैट। ड्राई माउथ होने को दिख सकता है, ब्लश्ड स्किन दिख सकती है, और डेलीरियम देखने को मिल सकता है, और विजन चेंजेस हो सकते हैं। ये टॉक्सिसिटी हो सकती है इसकी। रोल ऑफ नर्स के अंदर क्या आता है? मॉनिटर फॉर यूरिनरी आउटपुट, रिटेंशन एंड मेंटल स्टेटस, ठीक है। ये सारी चीजें क्या करना है? मॉनिटर करते रहना है। यूरिन का आउटपुट मॉनिटर करते रहना है, जिससे क्या हमें पता चल सके कि यूरिन कितना आउटपुट हो रहा है, रिटेंशन क्या हो रहा है उसका, ठीक है। और मेंटल स्टेटस क्या है, उसको हेलुसिनेशन ज्यादा तो नहीं हो रहा है, या कोई सी भी मेंटल जो कंडीशन है वो उसको हो तो नहीं रही है। प्रोवाइड ओरल केयर, ड्राई माउथ, ठीक है, प्रोवाइड ओरल केयर देना है। इंक्रीज फ्लूइड एंड फाइबर कैन कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फ्लूइड ज़्यादा पिलाना है और फाइबर वाली डाइट देना है उसको। टीच टू अवॉइड ड्राइविंग इफ ड्राउजी, ठीक है। टीच करना है अवॉइडिंग ड्रिंकिंग, उसको ड्रिंक करने के लिए अवॉइड करवाना है, ठीक है। उसको बताना है कि ड्रिंक नहीं कर सकते आप।
जैसे लाइक एल्कोहल। मॉनिटर एल्डरली फॉर कंफ्यूजन और फॉल्स, ठीक है, मॉनिटर करते रहना है जो एल्डरली पेशेंट है कि उनको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, कुछ भूल तो नहीं रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। देन समरी देख लेते हैं हम, समरी के अंदर क्या क्या आ जाता है। फीचर, की ड्रग्स कौन कौन से आ जाते हैं कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक्स में, ठीक है। तो कोलिनर्जिक में बिथानकोल आ जाता है और एंटी कोलिनर्जिक में ऑक्सी बिटानिन और टोल्टेरोडीन, ये जो ड्रग्स आ जाती है। एक्शन देख लेते हैं, स्टिमुलेट ब्लैडर कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, रिलैक्सेस ब्लैडर मसल्स, ठीक है, ब्लैडर मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे हमारी जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है ना उसमें मतलब ब्लैडर को रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण ब्लैडर ज़्यादा भरता है। और स्टिमुलेट कर देता है ब्लैडर के कॉन्स्ट्रक्शन को, जिससे यूरिन बाहर निकल जाए। कोलिनर्जिक में यूज फॉर यूरिनरी रिटेंशन के लिए यूज किया जाता है, और ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए एंटीकोलिनर्जिक दिया जाता है। कॉमन साइड इफेक्ट, तो कोलिनर्जिक में डायरिया, सलाइवेशन और क्रैम्प होने के देखने को मिल सकते हैं, और एंटीकोलिनर्जिक में ड्राई माउथ देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है और ब्लड विजन हो सकता है। रिस्क इन एल्डरली, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। कंफ्यूजन में एंटीकोलिनर्जिक में जो एल्डरली पेशेंट है उनको कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है, फॉल्स या कुछ भूलने वाली बीमारी देखने को मिल सकती है अगर ज़्यादा हाई डोज दिया है आपने। रूट में क्या क्या आ सकते हैं, तो जो कोलिनर्जिक वो ओरली और सबक्यूटेनियस दिया जाता है, और एंटीकोलिनर्जिक में ओरली, पैचेस और जेल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा हमारा समरी हो गई। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको तुरंत मिले। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर आपको कोई और लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।